यह कथा महाभारत के सबसे भावुक और प्रेरणादायक प्रसंगों में से एक है, जहां दानवीर कर्ण अपनी अंतिम सांसों में भी महानता की मिसाल पेश करते हैं। कुरुक्षेत्र का युद्ध अपने अंतिम चरण में था। सूर्य अस्त होने को था और युद्ध भूमि पर चारों ओर धूल, रक्त और थकान का माहौल था। उसी समय महान योद्धा कर्ण अपने रथ से गिर चुके थे। उनके शरीर में शक्ति शेष नहीं थी, लेकिन उनके चेहरे पर अब भी वही तेज और गर्व था। उनके पास खड़े थे स्वयं श्री कृष्ण और अर्जुन। अर्जुन के बाणों से घायल कर्ण अब मृत्यु के द्वार पर खड़े थे। श्री कृष्ण जानते थे कि कर्ण कोई साधारण योद्धा नहीं, बल्कि एक महान आत्मा है, जिन्होंने जीवन भर अपमान सहा, लेकिन कभी अपने धर्म और दान को नहीं छोड़ा। कर्ण की परीक्षा लेने के लिए श्री कृष्ण एक ब्राह्मण का रूप धारण करके उनके पास पहुँचे। उन्होंने कर्ण से कहा, हे वीर, क्या तुम मुझे कुछ दान दे सकते हो? कर्ण मुस्कुराए। शरीर में प्राण बस कुछ ही क्षण के लिए बचे थे, लेकिन दान देने की भावना अभी भी जीवित थी। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण देव, मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा, लेकिन आप जो चाहे मांग लीजिए। ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण ने कहा, मुझे तुम्हारा सोने का दाँत चाहिए। कर्ण के पास कोई हथियार नहीं था, शरीर से खून बह रहा था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने एक पत्थर उठाया और अपने ही दांत को तोड़कर निकाल लिया। यह अत्यंत पीड़ादायक था, लेकिन कर्ण के चेहरे पर कोई सिकन नहीं आई। फिर उन्होंने उस दांत को साफ करने के लिए अपने तीर से पृथ्वी में जल निकाला और उसे धोकर ब्राह्मण को दे दिया। यह देखकर श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपना असली रूप प्रकट किया। उनके दिव्य रूप को देखकर कर्ण की आंखों में शांति और संतोष भर गया। श्री कृष्ण बोले, हे कर्ण, तुम सच में दानवीर हो। तुम्हारे जैसा दानी इस संसार में कोई नहीं। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम वर मांगो। कर्ण ने शांत स्वर में अपनी 2 इच्छाएं प्रकट की। हे प्रभु, मेरा अंतिम संस्कार ऐसे स्थान पर हो जहाँ पहले कभी किसी का दाह संस्कार न हुआ हो। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, ऐसा स्थान इस पृथ्वी पर कहीं नहीं है, इसलिए मैं स्वयं अपनी हथेली पर तुम्हारा दाह संस्कार करूंगा। कर्ण ने कहा, मैंने जीवन भर सोना, धन और आभूषण दान दिए, लेकिन कभी अन्न का दान नहीं किया, इसलिए अगले जन्म में मुझे अन्न दान करने का अवसर मिले। श्री कृष्ण ने यह वरदान भी स्वीकार किया। कर्ण ने अंतिम बार श्री कृष्ण को नमन किया और अपनी आंखें बंद कर ली। तब श्री कृष्ण ने अपनी हथेली पर कर्ण का दाह संस्कार किया। यह दृश्य अत्यंत दिव्य और अद्भुत था। कर्ण की यह कथा हमें सिखाती है, परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, धर्म और उदारता नहीं छोड़नी चाहिए। सच्चा महान वही है जो अंतिम क्षण तक अपने गुणों पर अडिग रहे। दान केवल वस्तु का नहीं, बल्कि भावना का होता है।